इधर सुनील शर्मा साहब यहाँ बारामूला में आए थे, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और एक्स मिनिस्टर भी हैं और पावरफुल मिनिस्टर हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ के, और इनके थ्रू कश्मीर अफेयर्स इंचार्ज भी हैं। हमारे पार्लियामेंट्री काउंसिल का जो ऑफिस है बारामूला में खोला गया आज, उसके लिए इनाग्रेशन किया है। तो हमारी जो मैडम है दीक्षा इंदिरा साहिबा, वो भी यहाँ पे आई हुई थी, उनने इनाग्रेशन की दफ्तर की, और हमारा यहीं से दफ्तर स्टार्ट हो गया। और आज से हमारा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो स्टार्ट होने वाले उनका काम स्टार्ट हो गया आज से। हमारे यहाँ पे अभी एसटी मोर्चा की मीटिंग भी थी, उसमें भी सारे हमारी गुजर बिरादरी आई हुई थी, उन्हें भी एक शिरकत की। ये सब ने हमने आके यहाँ पे, और हमारा जो मिशन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सीट दिलवाना बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, और इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होगा अब जल्दी, क्योंकि हर एक आदमी, बच्चा हो, जवान हो, लेडीज को जो रिजर्वेशन अभी दिया गया, हमारे 33% रिजर्वेशन, ये किसी गवर्नमेंट में नहीं दिया गया। मैं उनके लेडीज की भी एक गुजारिश करूंगा कि आपको इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है, आपकी कभी बात कहीं सुनी नहीं जाती थी, आज अच्छे अच्छे आपके लॉज बनाए गए मोदी सरकार में, और आपको 33% रिजर्वेशन दी गई। तो आपको बेहतर है कि इस बार मोदी सरकार को वोट डालने और मोदी जी को फिर नई तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाना। और उसके बाद में जो हमारे मसले यहाँ डिस्कस हुए कि हमने कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, आज वो उसके बारे में भी एक हमारी मीटिंग हुई यहाँ पे, और उसमें सारे हमारे बड़े लीडर्स आए हुए थे यहाँ पे, पूरी नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, जावेद कुरैशी साहब भी थे, नसीर साहब थे अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पांडीपुरा के। ये सब लोगों ने आके हमने एक ही यहाँ पे शपथ ली कि हमने यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसको जिता के पार्लियामेंट में पहुंचाना है। अक्सर यहाँ लोग मुझे कहते रहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं हो रहे। मैंने कहा अपना लीडर चुनो, पार्लियामेंट में पहुंचाओ, वो आपके सारे काम कर देगा। तो इसीलिए हमने शपथ ली कि हमने आज ये मिशन स्टार्ट करना है अपना, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट यहाँ से एमपी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इश्यूज हैं हमारे पार्टी के, वो अभी डिस्कस नहीं मैं कर सकता हूँ आपसे, तो इंशाल्लाह जल्दी वो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। और हम इंशाल्लाह आगे जो हमारे कोल साहब है उनसे मीटिंग मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, परसों 1 घंटा उनसे मीटिंग चली है मेरी, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ चेंजेस लानी है हमने, तो मैंने कहा ठीक है कुछ, क्योंकि हमारे कोल साहब सबसे पहले हम कोल साहब को लिस्ट भेजते हैं, उनसे कंसल्ट ली जाती है, और उसके बाद ये हर एक लिस्ट इशू की जाती है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब, उनके बगैर हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो उन्होंने कहा कोई माइनर चेंजेस थी, जो हमारे कुछ लीडर्स यहाँ से गए, उन्होंने कहा कि हमको नहीं उन्होंने लिस्ट में इस बार रखा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपको हो गए, जैसे हमने उनसे मीटिंग करके, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के इस वक्त अशोक कोल साहब, मैंने कहा जैसे आप कहेंगे हम उसमें चेंजेस करके कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बस इतनी। मतलब यहाँ भी जो है पार्टी में ओहदे और दीगर ऐसा ऐसा नहीं है, हमने हर एक को किसी न किसी में रखा था। जो गए थे उनको लगा कि हमको शायद उन्होंने इस बार डिग्रेड कुछ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको मौका दिया जाए, हर एक को जो इतने सालों से बैठे उनको भी मौका दिया जाए, पुरानों को भी मौका दिया जाए, हर एक को मौका हम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में खानदानी राज है नहीं। अभी आप मुझे बताओ, मेरा कोई रिलेटिव किसी को मैंने उदा नहीं दिया जो मेरे घर में ब्लड रिलेशन में हो, मैंने उन्हीं लोगों को दे दिए जो नए थे या पुराने थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बात हुई कि हमने उनको ऐसा वैसा किया। तो इंशाल्लाह जल्दी लिस्ट नई तरह से बन के आ जाएगी, और आपको हम पब्लिश करके आपको भेज देंगे सब।